रायपुर के ग्राम अटारी में गौठान की स्थिति कुछ इस प्रकार है। मौके पर मौजूद पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा, पार्षद रजियान सिंह ध्रुव, राजेश ठाकुर, कमलेश्वरी वर्मा, मनीष ध्रुव। आइए जानते हैं उन्होंने मीडिया से क्या कहा। देखिए, हमारे बहुत ही सक्रिय पार्षद भाई राजेश ठाकुर जी, भाई रजियान ध्रुव जी और हमारे पार्षद प्रतिनिधि भाई मनीष ध्रुव जी ने जानकारी दिया कि यहाँ पर गाय मर रही है और वास्तव में आने के बाद यहाँ पता चला है कि 3 गाय मर चुकी हैं और आप देख रहे हैं कि 5 गायों की हालत एकदम गंभीर है, जिनका देवलोक जाना तय है। ये बात यहाँ के डॉक्टर स्वयं कह रहे हैं। पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी गाय जो मरणासन की स्थिति में पड़ी है उसको ना तो ग्लूकोज लगाया जा रहा, नहीं लगाया जा रहा। इनको यहाँ पर जो व्यवस्था है आप देख रहे हैं, जो शेड है और जितनी गाय है उसमें तो गाय आ ही नहीं सकती। और ऐसे दलदल वाले जगह में गाय को रखना, जबकि गाय की स्थिति ये रहती है सूखी जगह खोजते हैं, तो यहाँ पेवर वाली जगह होनी चाहिए, कंक्रीट वाली जगह होनी चाहिए, शेड वाली जगह में कम से कम बरसात में सर छुपाने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। पर पूरा ये जगह देखें आप, चारों तरफ किसी भी जगह देख रहे हैं घुटने भर तक का दलदल है। ऐसी स्थिति में गाय का मरना तय है। बहुत सारी गाय बीमार हैं, रोज बीमार पड़ रही है, रोज मर रही है। और जो चारा है उस चारे में अभी हम लोगों ने देखा, आपको फोटो भी देंगे, फफूंद लग गया है। जहाँ चारा रखा है वहाँ पे पानी गिर गिर के वो चारा में पानी से गीला हो रहा है। और ऐसी स्थिति में पैरे में जहाँ पर भी गीलापन आएगा वहाँ फफूंद लगेगा ही लगेगा। और फफूंद लगा हुआ चारा जब किसी गौ माता को खिलाओगे तो निश्चित से फफूंद से उसके बीमारियाँ आएगी और बीमारी के कारण गाय मरेगी। इस तरह से इनके बेचारी स्थिति में छोड़ दिया गया है। नगर निगम की निकम्मी गाय गुठान नरवा गरवा गुठान की बात करने वाली सरकार, रायपुर शहर राजधानी का ये गुठान है जहाँ पे गाय को रखते हैं, जहाँ पर इसको कांजी हाउस भी कहा जा सकता है। ऐसे जगह में अगर ये स्थिति है तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में क्या हाल होगी। यहाँ की कांग्रेस की सरकार गायों की बात करती है, गाय की बात करती है, किंतु गाय की व्यवस्था, गाय को अच्छे से रखने की व्यवस्था नहीं करती। तो जिस तरह से यहाँ के महापौर हैं एजाज ढेबर जी, उनको आके देखना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे गाय मर रही है, उनके अधिकारी उनको सूचना देना चाहिए। पर हमारे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे तुरंत आकर के यहाँ पे लोगों को बुला करके सारी व्यवस्था को देख लें। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को बधाई दूंगा जो उन्होंने गौ सेवा के लिए आगे आकर के गौ सेवा के काम में लगे हुए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि गाय को गौ माता मानते हैं तो गाँव की सेवा भी करते हैं। ये निकम्मी भ्रष्ट सरकार के दिन जाने वाले नहीं है। जितने गौ माता का पाप जरूर लगेगा, इन सारे गौ माता का उनको पाप लगेगा। कितना भी प्रायश्चित कर लें ये पाप धुलने वाला नहीं है। और ये पाप तभी धुलेगा जिस दिन यहाँ से कांग्रेस की सरकार जाएगी। अरे घुसने तक मजबूर नहीं हो रहे थे, एकदम पैर को देख रहे थे किधर से घुसूं, कहाँ से देखूं। हम लोग उनकी फोटो लिए हैं। मैंने जो कर्मचारी अधिकारी नियमित रूप से देखने आते होंगे, आज तो हमने उनको फोन करके बुलाया तब जाके आए, तो भी वो लोग बड़ा देखकर अचंभित घूम रहे थे कि कहाँ से घुसे कहाँ से घुसे। जो जिनको देख रेख करना है, जो स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन के अधिकारी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर आकर के देखते होंगे। ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिए और ठेकेदार केवल कमाने में लगा हुआ है। ना तो गौ माता को चारा मिल रहा है, ना गौ माता को दवाइयां मिल रही है, ना गौ माता को उपचार हो रहा है। और इस तरह से ठेकेदार के भरोसे छोड़ करके माल अंदर और गौ माता देवलोक। यहाँ के स्थानीय लोगों से यहाँ के पार्षद कमलेश्वरी वर्मा, उनके जो प्रतिनिधि मनीष ध्रुव जी, राजेश ठाकुर जी और बहुत सारे लोगों की लगातार शिकायत आ रही थी। आज हम पूर्व सभापति भाई प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी के साथ स्थल करने पर हम आए तो जो उन्होंने जो शिकायत की थी वो सही है। पूर्व में एक दो दिन पहले 3 से 4 जानवरों का जो यहाँ पे बुरी तरीके से उनका मृत्यु हो गई है। और आप इस स्थल पे गौठान का जो स्वरूप आप देख रहे हो, यहाँ पे जानवर इंसान नहीं घुस पा रहे हैं। और लगातार ये जो पूरा गौठान का जो परिक्षेत्र दिख रहे हैं वो पूरा लद्दी से पटा हुआ है। आदमी का यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमको जानकारी मिली है, आपको वस्तु स्थिति आपको स्वयं देख सकते हो। यहाँ पे जानवरों का जिस तरीके से होना चाहिए रख रखाव होना चाहिए था वो नहीं हो गया। हमें बात जानकारी हुई कि यहाँ के जानवरों के मरने के पश्चात जो है इनको कहीं शिफ्ट करने की ऐसा कुछ योजना था, पर यहाँ पे कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। कितने जानवर क्या है, लगभग इस साइड में लगभग 150 से 200 जानवर यहाँ पे हैं। मैं बहुत अचंभित हूँ और बहुत ही दुखी हूँ
के स्थानीय जो विधायक के जानकारी में ये सब चीज़ है, उनके अंडर में है। पश्चिम विधानसभा के भाई विधायक जी विकास उपाध्याय जी को इसको संज्ञान लेना चाहिए था। उनका जो स्लोगन रहता है नरवा गरवा गुरवा बार, यहाँ पे कहीं पे ऐसी स्थितियाँ नहीं दिख रही है। यहाँ पे जानवरों को जिस तरीके से यहाँ पे रखा जा रहा है वो एकदम नारकी है, हम हाथभरत है। मुझे कहते हुए बहुत ही विकृत हो रहा है कि यहाँ की अव्यवस्था देखते हुए हम यहाँ चारा की जहाँ चारा रखते हैं वहाँ पर हमने देखा वहाँ पे साइड से पानी टपक रहा है और जो चारा है उसमें फंगल इन्फेक्शन है, फंगल हो गया है। इस तरीके से जानवर को यहाँ पे जिस तरीके से उनका खाने का और पीने की जो व्यवस्था है और जो रहने का है बिल्कुल नारकी है। यहाँ पे पूरा लगभग 1.5 से 1 फीट के आसपास की कीचड़ भरी हुई है। नगर निगम जो अधिकारियों को ये आज आने के बाद इस स्थल पे जानकारी दी, वो आए, वो खुद यहाँ पे पैदल नहीं आ पा रहे थे, इतनी कीचड़ है। अब मुझे आशंका है कि यहाँ पे जानवरों की और संख्या लगातार हुई है। यहाँ पे जानवर रहने के लायक नहीं है, इंसान की तो दूर की बात है। तो बहुत ही गहरा दुख हो रहा है मुझे। और स्थानीय विधायक विकास उपाध्याय जी का इस तरीके से अपेक्षा जो है और इस तरीके से जानवर के प्रति उनकी असंवेदनशीलता कहीं बहुत ही मतलब दुखदायी है। हम यहाँ स्थानीय विधायक जी से मांग करते हैं कि वो तत्काल यहाँ पे अगर जो इनकी जो ढकोसला है गोठान का जो चीज़ें हैं वहाँ की जो उनकी जो रखरखाव है यहाँ पे जानवरों का रहने का है, खाने पीने का है, वो सही तरीके से व्यवस्था करें। बहुत दुख हो रहा है। ये कांग्रेस की वो है कि नरवा गुरवा बारी गौठान जैसे महत्वपूर्ण जो छत्तीसगढ़ की जो धरोहर से संबंधित ये चीज़ें हैं और इस तरीके से अव्यवस्था कहीं ये इंगित कर रही है कि ये जो कांग्रेस की जो सरकार है और उनके विधायक की जीवन निष्क्रियता के प्रति आने वाले समय में इनको जो है बहुत इनको जनता जो है ना इनको जनता बहुत आक्रोशित है। आप देख रहे हैं अवस्था देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग अभी 4-5 जानवरें पड़ी हुई है आसपास। आप देख रहे हैं यहाँ जानवर, यहाँ पे 4-5 और जानवर पड़ी हुई है। उनकी भी स्थिति जो है ना बहुत बुरी स्थिति है। आप देख रहे हैं, आप तो मुझे बोलते नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे जो जानवरों को जिस तरीके से नाटी जीवन पे रख रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी जो है इस सरकार की जो जितने जो प्रचारित है वो कहीं ना कहीं वो झूठ की ओर इशारा करती है, करप्शन की इशारा करती है और ये सिर्फ घोषणाएं करती हैं और जो नरवा गरवा गुरवा गौठान की बातें करती हैं वो सरासर झूठ है। और ये इससे जो है ना जनता जो है ना आने वाले समय में इस सरकार को बिल्कुल सबक सिखाएगी। आप देख रहे हैं गौठान की जिस तरीके से न्यूज़पेपर में प्रसारित करते हैं कि यहाँ की स्थिति बहुत अच्छा है, हम गौठानों में अच्छा रखते हैं। आप स्वयं जाके देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1-1.5 से फीट के आसपास जो है यहाँ पे कीचड़ भरा हुआ है। जानवरों का जिस तरीके से इलाज पानी हो रहा है आप देख रहे हैं। यहाँ पे चौकीदारों के पास कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, कौन कितने जानवर ख़त्म हो गया है, कितने बाहर जा रहे हैं। नगर निगम की भी उदासीनता जो है ना वो निखर के सामने आई। उनकी जो उदासीनता, उसकी उदासीनता जो है अपने आप में जो है प्रश्न चिन्ह है। इस तरीके से गौठान में जानवरों को रखा जाता है। मेरे साथ ये प्रतिनिधि है, यहाँ के पार्षद के प्रतिनिधि अनिल जी हैं, वो स्वयं बताएंगे उनका लगातार इनका जो शिकायत आ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे लगातार शिकायत आती है कि नगर निगम के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है और अपन यहाँ पे देखिए चारों तरफ पूरा बारिश के कारण पूरा गीली है और गीली अवस्था में जो हमारी गौ माता है वो गीली अवस्था में नहीं रह पाता है और गीली अवस्था में रहते तो बीमार पड़ जाती है। बीमार के कारण कई गाय की मौतें हो जाती है। लेकिन नगर निगम को बोलने के बाद भी अपन यहाँ पे न पानी निकासी की व्यवस्था किया, न यहाँ पे कोई रूम या मलमा फिलिंग किया, जिनसे कि यहाँ पे पूरा तालाब और पूरा गीला दलदल का पूरा अवस्था बना हुआ है यहाँ पे। और इस प्रकार नगर निगम के द्वारा अपन लापरवाही किया जाता है कि
अपन जहाँ पे गौ माता को रखे हैं, हम हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में गौ को माता की तरफ पूजते हैं, लेकिन यहाँ तो देखा जाए पूरा चारों तरफ मिट्टी गीली है और यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है। इस कारण इस गौठान में रोजाना हर एक दिन 2 दिन के गैपिंग में गौ माता गौ लोग चले जाते हैं, जिसके कारण अपन हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए इनके विरोध में कि नगर निगम के द्वारा यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था किया जाए, जिससे कि गौ माता स्वच्छ और यहाँ पे स्वस्थ रहे करके। धन्यवाद। कि गाय इतनी बीमार है जिसकी ना तो कोई देखभाल होती है, ना तो उसे डॉक्टर की, ना तो उसे चिकित्सा की कोई सुविधा है, ना ही चारा का कोई सुविधा है। सभी गाय को बाहर निकाल देते हैं और जितने भी बीमार गाय हैं उससे संक्रमित होकर गांव के भी गाय बीमार हो गए हैं, जिसकी शिकायत मैं रोज कर रही हूँ निगम जोन कमिश्नर को और सफाई कर्मचारी को और हमारे जो सुपरवाइजर है उसको भी, लेकिन ना तो इसमें कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना उनके उपचार हो रहा है और ना ही उनके चारा का भी कोई पर्याप्त इंतजाम हो रहा है। आप देखेंगे शाम को 5 बजे हमारे गांव का एक नियम होता है कि 5 बजे तक गाय को घर के अंदर लाया जाता है, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि जैसे 5 बजती है पूरे जरवाए से लेके अटारी तक हर जगह गाय ही गाय नजर आती है। लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी निकल नहीं पाती और तो और एक बाइक निकलने में भी बहुत दिक्कत होती है। इसकी शिकायत करते करते मैं थक चुकी हूँ और रोज शिकायत करती हूँ, डेली शिकायत करती हूँ, लेकिन कोई इसमें कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। जोन के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, छोटे से लेके बड़े तक सभी की यही हालत है। और पूछने पर बताते हैं कि एक गाय को एक दिन में 27 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन मुझे देख के नहीं लगता कि इसमें 5 रुपए का भी खर्चा किया जाता है। आप खुद देख सकते हैं इसकी हालत कैसी है। और यहाँ पे दरवाजे में ही देख रहे हैं कि कितनी कीचड़ भरी है, चलना मुश्किल है, पता नहीं कैसे। इसी की वजह से गाय में एक बीमारी लगती है, खुरहा बोलते हैं उसको हमारे छत्तीसगढ़ में। इस बीमारी के लिए सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन सफाई व्यवस्था यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भी शिकायत मैं कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन इस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।